Story Part 1। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैतान हॉरर स्टोरी पार्ट 1। तो दोस्तों, ये शैतान बदले की आग में काफ़ी दिनों से इस जेल में पड़ा हुआ है। आज अचानक उसे ख्याल आता है कि क्यों न ये जेल तोड़कर बाहर निकला जाए। ये शैतान दरअसल गुल्ली और बुली से बदला लेना चाहता है, क्योंकि आज वो इस जेल में सिर्फ गुल्ली और बुली की वजह से है। ये शैतान अचानक ऐसी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे उसे कुछ हो गया हो। जब पुलिस वाला ये देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि इस कैदी को क्या हो गया। वो जेल का ताला खोलता है और शैतान को उठाने लगता है। शैतान अचानक उस पर हमला कर देता है और उस पुलिस वाले को वहीं पे गिरा देता है। वो ऐसा करके अब बाहर की तरफ भागने लग जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके इस जेल से फ़रार होना है। अगर वो गुल्ली बुली से अपना बदला लेना चाहता है तो वो एक बड़ा सा डंडा उठाता है, जिसकी मदद से वो जेल की दीवारों से बाहर चल पड़ता है। और इस तरह से ये खूंखार शैतान इस जेल से फ़रार हो जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। ये खूंखार शैतान बगैर कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ भागता रहता है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि आगे जंगल में उसका क्या चीज़ इंतज़ार कर रही है। पुलिस वालों को पता होता है इस जंगल के बारे में, इसलिए वो जंगल में ज़्यादा आगे नहीं जाते और बाहर की तरफ ही शैतान को ढूंढते रहते हैं। और जब शैतान इन्हें नहीं मिलता तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ शैतान पूरी रात जंगल की तरफ मुसलसल भागता रहता है, और जब वो एक जगह पे आके रुकता है तो सुबह हो चुकी होती है। अब ये शैतान काफ़ी थक चुका है और इसे बहुत भूख भी लगी है। ये शैतान अभी इतना भूखा है कि इसके सामने अगर कोई इंसान भी आया तो ये उसे भी खा जाएगा। खैर, शैतान जंगल में आगे की तरफ जाता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। शैतान को ये नहीं पता होता कि उसकी नींद चंद लम्हों की है। वो अचानक किसी शोर की वजह से जाग जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक खरगोश खड़ा होता है। तो दोस्तों, अब किसी भी तरह शैतान ने इस खरगोश को खाना होगा, क्योंकि शैतान काफ़ी भूखा है और भूखे पेट वो गुल्ली बुली से अपना बदला नहीं ले पाएगा। वो यही सोचकर खरगोश की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन खरगोश उससे ज़्यादा तेज़ होता है और वो जंगल की तरफ भाग पड़ता है। तो अब ये शैतान भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ता है। खरगोश इतना तेज़ होता है कि चंद ही लम्हों में वो यहाँ से गायब हो जाता है। अब शैतान खरगोश की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसे खरगोश कहीं पे भी नज़र नहीं आता। तो अब शैतान मायूसी के आलम में आगे की तरफ चलता जा रहा होता है कि अचानक उसे एक बहुत बड़ी खाई नज़र आती है। शैतान इस खाई के करीब जाता है और देखता है कि आखिर ये है क्या चीज़। ये जगह उसे कुछ अजीब लग रही होती है। ऐसा मालूम हो रहा होता है कि कोई बहुत ही भयानक चीज़ इस खाई में रह रही है, और होता भी बिल्कुल ऐसा है, जो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। शैतान को इस खाई में एक मरी हुई हिरन नज़र आती है। वो जब ये देखता है तो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता, तो अब उसने ये मरी हुई हिरन ही खानी पड़ेगी। तो इस हिरन को देखकर शैतान खाई के अंदर उतरता है। वो एक बहुत बड़ी बेल के ज़रिए खाई में उतर जाता है। तो ये खाई बहुत ही गहरी होती है। शैतान को इस खाई में उतरते काफ़ी टाइम लग जाता है, पर आखिरकार काफ़ी देर के बाद वो शैतान इस खाई में उतर ही जाता है और उस हिरन तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो शैतान इस खाई में उतरा था। शैतान इस हिरन के करीब जाकर बगैर कुछ सोचे समझे उसे खाने लग जाता है, और अब वो इस हिरन को खाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो गुल्ली बुली से अपना बदला ले पाएगा। लेकिन इस हिरन का गोश्त खाते खाते उसे एक नीले रंग की चीज़ नज़र आती है, जो कि हिरन की बॉडी पर पड़ी होती है।
शैतान जब ये चीज़ देखता है तो उसे पहले तो समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ काफ़ी चिपचिपी होती है और हर तरफ बिखरी हुई भी होती है। हिरन के थोड़े करीब ही वो नीले रंग की चीज़ और जब भी मौजूद होती है, और जब वो थोड़ा सा आगे देखता है तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ खड़ी होती है और हिल भी रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये कोई मॉन्स्टर हो। शैतान अब इस मॉन्स्टर वाली दीवार के करीब आता है और इस दीवार पर एक अजीब सा पत्थर देखकर हैरान हो जाता है कि ये पत्थर आखिर क्या है और इस जगह पर आखिर क्या चल रहा है। शैतान को अब ये नहीं पता होता कि कुछ ही सेकंड में उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, यानी कि वो खूंखार से और ख़तरनाक होने वाला है और उसे काफ़ी पावर मिलने वाली है। ये नीले रंग की चीज़ देखते ही देखते उस शैतान पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। वो चीज़ इतनी ताकतवर होती है कि शैतान भी उसे नहीं छुड़ा सकता। वो इस वजह से क्योंकि वो अभी तक बहुत भूखा होता है। ये चीज़ शैतान को उठा लेती है और मुकम्मल तौर पर इस पर कब्ज़ा करने लग जाती है। देखते ही देखते शैतान इस चीज़ के अंदर बिल्कुल गायब हो जाता है। और थोड़ी ही देर में बहुत भयानक रूप में बाहर निकलता है। दोस्तों, अब ये शैतान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब इसे रोकना नामुमकिन है। तो क्या बनेगा अब गुली बुली और शॉन का? ये शैतान सीधा अब उन्हीं की तरफ ही जाएगा। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा इस वीडियो पे अगर 500 लाइक्स हुए तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक्स पूरे कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैतान हॉरर स्टोरी पार्ट 2। तो सबसे पहले तो सॉरी कितना टाइम लग गया वीडियो को आने में। मैंने कहा था कि 500 लाइक्स पे आएगा, जब मैं आपको दूसरा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि शैतान पर कोई चीज़ हमला कर देती है और उसे उसके सबसे भयानक रूप में ले आती है। अब बस इसी दिन से ये शैतान गुली और बुली को ढूंढने लग जाता है। इस जंगल के करीब जितने भी घर होते हैं, हर घर से कुछ न कुछ बंदे गायब होने लग जाते हैं और उनका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गए। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आज यही हादसा इस गांव के मेयर की बेटी के साथ होने वाला है। इस गांव का मेयर अपनी ड्यूटी पे होता है, जबकि इसकी बेटी घर पे अकेली होती है। वो अपने किसी दोस्त को मैसेज कर रही होती है और मैसेज करते करते वो बालकनी में आ जाती है। क्योंकि वो घर पे अकेली होती है और उसे घुटन हो रही होती है, वो बाहर आकर खड़ी हो जाती है। अचानक वहीं पे उसे कुछ आवाज़ आती है और उसकी दाईं तरफ वही शैतान आ जाता है। वो शैतान इतने आराम से आता है कि चुटकी को उसकी कानों कान खबर भी नहीं होती। जब वो अपनी दाईं तरफ देखती है तो वो शैतान वहीं पे होता है और अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे बालकनी से नीचे गिरा देता है। नीचे ले जाकर शैतान उसे खाने लग जाता है और उसके खाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। वो बहुत ही भयानक तरीके से इस लड़की को खा रहा होता है। तो दोस्तों, गुली बुली ने आज तक ऐसा शैतान तो बिल्कुल नहीं देखा होगा जो इतना खौफनाक है। उनका जितने भी विलेन से पाला पड़ा, उनमें से कोई भी इतना ज़्यादा खौफनाक और भयानक नहीं था। बहरहाल ये शैतान जब लड़की को खा लेता है तो यहाँ से भाग पड़ता है, लेकिन वो उस लड़की को यहाँ से उठाना भूल जाता है और वो इधर ही पड़ी रहती है। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे गुली और बुली आराम से अपने घर पे बैठे होते हैं। गुली अखबार पढ़ रहा होता है, जबकि बुली बेड पे लेटा हुआ होता है। गुली बुली से कहता है, बुली क्या तुमने ये खबर पढ़ी कि पास वाले जंगल से लोग गायब होना शुरू हो गए हैं और एक लड़की की भी डेथ हो गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस खूनी दरिंदे को पकड़ेगा, यानी कि इस शैतान को पकड़ के लाएगा या इसकी खबर देगा, तो उसे 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बस यही बात सुननी होती है कि बुली और बुली तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचानी हैं और ज़िंदगियाँ बचाने में उन्हें कुछ इनाम भी मिल जाएगा।
तो वो लोग चल पड़ते हैं उस जंगल की तरफ जहाँ पर ये शैतान रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा, इस पर क्लिक करके आप जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गुल्ली और बुल्ली का शैतान से सामना होगा। तो अभी हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शैतान हॉरर स्टोरी पार्ट 3। तो दोस्तों ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं किसी स्टोरी के 2 पार्ट एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, और ये सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने मेरी फ़र्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो अब आपने इस वीडियो को भी सपोर्ट करना है और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है, बल्कि अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों गुल्ली और बुल्ली जंगल की तरफ तो निकल आते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में कोई भी नहीं मिलता। तो गुल्ली कहता है कि हम आगे जाएंगे, शायद वो शैतान आगे की तरफ हो। तो बस वो हाथ में डंडा लेकर जंगल में आगे की तरफ चल पड़ते हैं, और अचानक ही आगे उन्हें खून के कुछ कतरे नज़र आते हैं। गुल्ली कहता है बुल्ली वो देखो, खून के कतरे बिखरे हुए हैं, वो ना हो ये शैतान इसी तरफ गया है, हम भी इनका पीछा करते हैं, हमें ज़रूर वो शैतान मिल जाएगा। तो अब गुल्ली और बुल्ली चल दिए हैं इन खून के कतरों के पीछे। क्या उन्हें ये शैतान मिलेगा? तो ये हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों काफ़ी देर जब गुल्ली और बुल्ली इन कतरों का पीछा कर लेते हैं, तो अचानक वो उस गुफा पर पहुंच जाते हैं जहां से वो शैतान अपने भयानक रूप में। तो दोस्तों ये जो खून के कतरे होते हैं ये इस गुफा पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब होता है कि जो चीज़ भी गई है वो इस गुफा में गई है। अब गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या हमें इस गुफा में जाना चाहिए। तो गुल्ली कहता है हाँ हम इस गुफा में जाएंगे, अगर वो शैतान है तो हम उसे ज़रूर मारेंगे। बुल्ली गुल्ली को पत्थर उठा कर देता है और कहता है अगर शैतान नज़र आए तो उसके सर में दे मारना। तो गुल्ली कहता है ठीक है। तो ये कहने के बाद दोनों गुफा में तेज़ी से उतर जाते हैं। तो दोस्तों अभी गुल्ली और बुल्ली को ज़रा हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। लग रहा होता, क्योंकि उन्होंने शैतान का भयानक रूप अभी तक नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ वही रूप देखा है जो शैतान पर हमला होने से पहले था उसका, यानी कि उसकी जेल वाली तस्वीर। गुल्ली और बुल्ली की गुफा में आने की देर होती है कि वो शैतान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। गुल्ली और बुल्ली को कोई साया नज़र आता है, तो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि जल्दी पत्थर के पीछे छुप जाओ, और दोनों पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। जब वो शैतान को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि न्यूज़पेपर में तो कोई और चीज़ बनी हुई थी, यानी कि वो तो एक इंसान की तस्वीर थी, ये तो एक दरिंदा है और ये हम दोनों को तो आराम से मार देगा। तो दोस्तों अब कुछ ना कुछ करके गुल्ली और बुल्ली को यहाँ से निकलना होगा और सीधे बाबा की तरफ जाना होगा, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली अकेले से नहीं लड़ पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या गुल्ली और बुल्ली इस गुफा से बचकर निकल पाएंगे, या फिर ये शैतान उन्हें देख लेगा? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा 1000 लाइक्स पे। तो इस बार जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट पार्ट फ़ौरन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय। आज की वीडियो में इतना ही, आपका मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब